हाय एवरीवन। तो मैं हूं विवेक सिंह, फ्यूचर IIT पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, हम लोगों ने ऑलरेडी कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन पढ़ लिया है और उस पर बेस्ड एक सिंपल सा क्वेश्चन भी किया है। तो जिन बच्चों की वो क्लासेस मिसिंग हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पे फ्यूचर IITian भाई विवेक सर पे जाइए, आपको क्लासेस मिलेंगी, क्योंकि ये क्लासेज हम सीक्वेंस में आपको ले रहे हैं। और ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कंटिन्यूटी, नाम से ही क्लियर है कि हम लोग कंटिन्यूटी पढ़ रहे हैं, तो इसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए। अगर आप थोड़ा सा भी डिसकंटिन्यूटी हो गए तो हो सकता है आपको कोई चीज़ समझ में ना आए, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। तो देखो बच्चों, अब हम लोगों को जो ऑलमोस्ट ये टॉपिक डन है। बस हमें क्या करना है कि थोड़ा बहुत एक दो थ्योरम हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके JEE मेन और JEE एडवांस में आए हैं उनको मैं डिस्कस करूँगा। तो देखिए, आज की क्लास में हम लोग मेनली पढ़ेंगे इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सवाल ये, और JEE में ये ऑलरेडी आ गया है। JEE 2014 का जो पेपर है 2014 का, उसमें 4 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ है और पहले भी JEE में क्वेश्चन आए हैं। IIT JEE के लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कभी कभार JEE मेन में भी क्वेश्चन आते हैं इसके। तो ये सुनिएगा, ये क्या है। जैसे कोई फंक्शन अगर कॉन्टीन्यूअस है किसी भी इंटरवल में, तो एक लाइन में अगर आपको समझना है तो उसकी मिनिमम से मैक्सिमम जो वैल्यू है उसके बीच में कोई ना कोई वैल्यू किसी न किसी x के लिए कंफर्म आ जाएगी। मतलब अगर कोई फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है और स्मॉल m से कैपिटल M उस इंटरवल में वैल्यू दे रहा है, तो स्मॉल m से कैपिटल M की सारी वैल्यूज़ हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे मिल जाएंगी। तो इसी चीज़ को मैंने थोड़ा सा फॉर्मल वे में लिखने की कोशिश किया है। आप भी लिखें इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, और याद रखिएगा वैलिड ओनली फॉर कॉन्टीन्यूअस फंक्शन। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो थ्योरम है वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्टीन्यूअस फंक्शन के लिए वैलिड है। अगर आपका फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूअस हो गया तो क्या इस थ्योरम को अप्लाई करेंगे, तो आप कहोगे कि नो, फिर ये कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर सकते। तो ये मैंने लिखा है कि f(x) इज ए कॉन्टीन्यूअस ऑन इंटरवल i कोई भी इंटरवल हो सकता है, a to b, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज, सेमी ओपन, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और a और b अपने i के 2 पॉइंट्स हैं और कह रहा है कि k कोई नंबर है जो fa और fb के बीच में आ रहा है, fa और fb के बीच में। तो क्या होगा, देयर एग्जिस्ट ए नंबर c विच इज़ लाइंग बिटवीन a एंड b सच दैट f ऑफ c इक्वल टू fk। ये चीज़ को मैं समझा देता हूँ थोड़ा अच्छे से। देखिए सब लोग बोर्ड पे ध्यान दीजिए। हमने एक ग्राफ बनाया, एक यहाँ पे a दिखाया, यहाँ पे कहीं b दिखा दीजिए। a पे वैल्यू मान लीजिए ये है और b पे वैल्यू सपोज कहीं भी यहाँ दिखा देते हैं, और फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है। तो आप कह सकते हो कि कॉन्टीन्यूअस है तो यहाँ से यहाँ हम लोग जंप करके तो जाएंगे नहीं, कंटिन्यूटी में जाएंगे। तो डायग्राम ऐसे भी बना सकते हैं। मान लीजिए एक डायग्राम हमने इस तरह से बना दिया और दूसरा इस तरह से बना दिया, एक ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। वैसे पॉसिबिलिटी कई सारी हो सकती हैं, एक ऐसे भी हो सकता है इस तरह से। तो ये है आपका, सपोज़ इसको थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा इसको। और ये है आपका, इसको मैं पूछूंगा तो क्या लिखोगे, तो f ऑफ a, दिस इज़ a, दिस इज़ b, और ये क्या है, तो f ऑफ b है। और यहाँ पे क्या है, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं इसको। आगे चल के हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे इसको। तो ये क्या है आपका, f ऑफ b है। तो मैं कह रहा हूँ कि k कोई नंबर है जो fa और fb के बीच का है। तो आप मान लीजिए यहाँ पे वो k है, कहीं भी दिखा सकते हैं। तो आप इसको इधर ले जाइए और इसको प्रोजेक्ट करिए, तो ये मतलब एक्स्ट्रा प्लॉट करिए, तो ये क्या हो जाएगा, c। उसी तरह से मान लीजिए यहाँ पे आपका k है, तो आप इसको इस तरह से मैच कराओ, तो आप कहोगे कि यहाँ पे 3 c मिलेंगे। ये थोड़ा सा बच्चों ये वर्टिकल नहीं होता, ये आपके फंक्शन का क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब इस तरह से होना चाहिए। तो ये आप कह सकते हो कि यहाँ 3 c आएंगे, तो आप किसी को भी c दिखा सकते हो। क्लियर। तो बेसिकली क्या है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम में, अब इसी को कई तरह से रिलेट करते हैं। अगर ये दोनों अपोजिट साइन के हो गए और फंक्शन कॉन्टीन्यूअस हो गया, मतलब बीच में x एक्सिस आएगी, और x एक्सिस का मतलब f ऑफ x इक्वल टू 0, मतलब f ऑफ x इक्वल टू 0 का मिनिमम एक रूट आएगा, जो कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही पढ़ते आ रहे हैं लेकिन कभी यूज नहीं किया। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है, हमेशा कॉन्टीन्यूअस होता है क्योंकि पॉलिनोमियल्स फॉर्म में होता है। और यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो ना कि fa और fb के बीच की सारी वैल्यूज़ आपको किसी ना किसी x पे मिल जाएगा। तो इसी को कहते हैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, कि अगर कोई फंक्शन मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू दे रहा है किसी इंटरवल में, तो ये सारी वैल्यूज़ हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे उस इंटरवल में मिलेंगी।
हाँ, लेकिन अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया तो देयर इज़ नो कमेंट्स। मतलब ये एफ ऑफ की आपका क्रॉस, ये जैसे यहाँ पे कांटेक्ट हुआ ना, यहाँ पे कांटेक्ट हुआ ना, तो मैं कह रहा हूँ कि अब कह सकते हो खाली खाली भी जा सकते हैं। जब बच्चा ग्राफ टूटा हुआ है तो कहोगे कि कुछ भी हो सकता है, फिर तो नो कमेंट्स कह देंगे। हो सकता है कभी क्रॉस करे और कभी हो सकता है यहाँ खाली जगह पड़ी हो। तो ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में के केस में नहीं लगता। एग्जामिनेशन में कैलकुलस में हमें रूट से रिलेटेड 3 थ्योरम हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, गिने चुने थ्योरम है। डिफरेंशियल कैलकुलस में है रोल्स थ्योरम, जो कि हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ते हैं, LMVT लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम, और एक है आपका इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। एल हॉस्पिटल रूल तो लिमिट से रिलेटेड था, तो उसको तो यहाँ मिक्सअप नहीं करेंगे, ज़बरदस्ती बुला के लाएंगे कि चल चल तू भी यहाँ पे आ। तो ये चीज़ है। तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन दिया हो और आपको कभी भी फंक्शन के इन बिटवीन वैल्यूज़ बात करें तो आप हमेशा याद रखना कि कौन सा थ्योरम लगाएंगे, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। अब इसके 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, उसको हम लोग 1 बाई 1 नोट करते हैं, लेकिन पहले आप इसको नोट करिए और इत्मीनान से समझिए। बस इतना ही है कि एफ ऑफ के रूट ज़रूर आएंगे उस इंटरवल में, और कुछ भी नहीं है। जैसे इसको मैंने अपने दिमाग में कैसे सेट कर रखा है, मैं पर्सनली अपनी बात कर रहा हूँ कि कोई फंक्शन अगर यहाँ से यहाँ तक आ रहा है उसकी वैल्यू, तो उसके बीच की सारी वैल्यूज़ कहीं ना कहीं मिल जाएगी, प्रोवाइडेड फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूअस। क्लियर? तो अब हम इसको मिटा रहे हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं और कुछ बढ़िया 3-4 क्वेश्चन कर लेते हैं। तो दोस्तों देखो, हमने 2 पॉइंट लिखे हुए हैं, इसको एकदम अच्छी तरह से समझिएगा, बाद में नोट कर लीजिएगा, पहले समझिए। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। पहला चीज़ ये मैंने लिखा है कि अगर फंक्शन क्लोज इंटरवल a to b में कॉन्टीन्यूअस है, मैंने क्या बोला, अगर कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल a to b में कॉन्टीन्यूअस है और f ऑफ a और f ऑफ b अपोजिट साइन के हैं, तो आपका मिनिमम f ऑफ x इक्वल टू 0 का एक रूट, एटलीस्ट 1 रूट तो कंफर्म होगा। जैसे मान लीजिए कि ये a है और ये b है और एक हम यहाँ लिख रहे हैं और ये यहाँ, तो मिनिमम एक यहाँ से यहाँ जब जाएंगे कंटिन्यूटी करते हुए, कंटिन्यूअस फंक्शन बनाते हुए, तो x एक्सिस को मिनिमम एक बार तो क्रॉस करेंगे ही, एक से ज़्यादा बार भी कर सकते हैं। वैसे कह सकते हैं कि जब भी रूट आएगा वो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आएगा। जैसे आप ये भी देख सकते हो कि अगर हमने a को यहाँ दिखाया और इधर b को दिखाया, एक ये भी तरीका हो सकता है कि हमने b को यहाँ दिखा दिया और इस तरह से भी रूट दिखा सकते हैं। तो ये कितने रूट आ गए? 3। जैसे वहाँ 1 बनाया है, 3 बना सकते हैं। तो पहला ये कंडीशन है। दूसरा हमने पॉइंट ये लिखा है कि अगर ये a है और ये b है, जो मैंने स्टार्टिंग में भी लिखा था, और k कोई इसके बीच का नंबर है, तो उसका मिनिमम एक रूट तो यहाँ ज़रूर आएगा ही आएगा, चाहे कुछ भी हो। तो ये हम पॉइंट ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, इस पॉइंट में कोई ख़ास चीज़ है नहीं। दिस इज़ f ऑफ a एंड दिस इज़ f ऑफ b। लेकिन याद रखिएगा, जो मैं बार बार बोलता जा रहा हूँ बच्चों, कि ये सिर्फ़ और सिर्फ कॉन्टीन्यूअस फंक्शन के लिए है। इसको हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है कि अगर हम लोगों को मालूम है कि अपना क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो होता है, दिस इज़ पॉलिनोमियल फॉर्म विच इज़ ऑलवेज कॉन्टीन्यूअस, इनफैक्ट डिफरेंशिएबल भी होता है। तो हम लोग ये जानते हैं यहाँ पे कि अगर एफ ए और एफ बी अपोजिट साइन का आएगा, तो बीच में जब नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे आएंगे, ये जैसे नीचे से ऊपर दिखा रहे हैं, आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, इधर भी दिखा सकते हैं। तो कुल मिला के दोस्तों रूल ये है ना कि अपना बीच में कौन आएगा? एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस को जहाँ क्रॉस करते हैं उसी पॉइंट को हम लोग एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 का क्या बोला जाता है? रूट बोला जाता है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो हमें कोई क्वेश्चन में रूट दिखाना होगा तो अपोजिट साइन का दिखा देंगे, अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, प्रोवाइडेड फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस। और यहाँ पे आप वो जो मैंने स्टार्टिंग में बता रहा था कि अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के नंबर के है बीच में, तो के भी हमें किसी न किसी स्पेसिफिक सी के लिए मिल ही जाएगा, और सी अपना ओपन इंटरवल a to b के बीच में लाई करेगा। तो यही है आपका इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। कहते हैं ना कि नाम बड़े और दर्शन छोटे, ये कहानी वही है। अगर आप इतना दिमाग में सेट कर लोगे कि भाई कंटिन्यूअस है, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो बीच में जितनी वैल्यू जाएंगी वो सभी हमें कभी ना कभी तो मिल ही जाएंगी। बस ये पॉइंट को आप याद रखिएगा और ये आप आराम से नोट कर लीजिए, वीडियो रोकिए, इत्मीनान से नोट करिए, चिल मारिए। तो ये सही हो गया। अब हम लोग करते हैं 2-3 बढ़िया क्वेश्चन, जिससे आपको मज़ा आ जाएगा करने से। तो आप लिखिए क्वेश्चन। तो दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 1 नोट कर रखा है। सो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस बी होल स्क्वायर प्लस एक्स टेक्स द वैल्यू ए प्लस बी फॉर सम
एक्स नॉट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए टू बी। अब जैसे इस क्वेश्चन में हमें कहीं भी नहीं लिखा है कि आप किस थ्योरम का यूज़ करेंगे, लेकिन हाँ इसको कैसे, अगर हम लोग तो अभी क्या है कि पढ़ रहे हैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम IVT, तो हमें क्लिक कर जाएगा, लेकिन ये भी तो होता है ना कि हमें कैसे क्लिक करेगा सर कि ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन में तो कहीं नामो निशान नहीं है इसका। तो इसको ऐसे समझना चाहिए कि ये एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मतलब डिग्री 4 वाली पॉलिनोमियल है, और ये जो वैल्यूज़ है a+b/2, ये इससे रिलेटेड कोई वैल्यू की बात कर रहा है। तो पहले देखते हैं कि एंड पॉइंट पे वैल्यू क्या है। तो एक तरह से ये हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि f ऑफ x की वैल्यू ये x माइनस ए होल स्क्वायर एक्स माइनस बी होल स्क्वायर प्लस x की वैल्यू है, और इंटरवल कंसीडर करते हैं क्लोज इंटरवल a टू b, क्योंकि ओपन इंटरवल में रूट शो करने का मतलब कि f ऑफ a और f ऑफ b देखते हैं क्या है। तो f ऑफ a निकालोगे तो ये 0 आ जाएगा और वैल्यू a आएगी, और f ऑफ b आपका क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। तो इसको इस तरह से सोचना चाहिए कि एक हमने डायग्राम बनाया, आपकी जहाँ इच्छा करे वहाँ a बनाइए, जहाँ इच्छा करे वहाँ b। a पे वैल्यू हम मान लीजिए यहाँ दिखा रहे हैं a, और b को एज्यूम कर ले रहे हैं कि अपना बड़ा वैल्यू है, और फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है तो इस तरह से गया ही होगा। आपका मन आप ऊपर नीचे भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ध्यान से देखो, तो ये a है ये b है, ये a+b/2 होगा कहाँ, तो आप कहोगे दोनों का मिड पॉइंट है, तो दिस इज़ a+b/2, और a+b/2 क्या हो जाएगा, ये आपका कह सकते हो ये क्लियरली x0 के इक्वल हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे कि ये y = f ऑफ x, ये अपना है y एक्सिस, दिस इज़ ओरिजिन, और आप ये लिख सकते हैं कि बाई इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम वी हैव f ऑफ x0 इक्वल टू a+b/2 फॉर x0 बिलोंग्स टू क्लियरली ओपन इंटरवल a टू b। तो अगर कोई पॉइंट इनके बीच का आ रहा है ना, तो वो वैल्यू भी हमें कहीं ना कहीं स्पेसिफिक c पे मिल जाएगी, और वो c यहाँ पे क्या शो कर रहा है दोस्तों, तो वो है अपना x0 की वैल्यू। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। इसमें हमने क्या किया, आपको प्रूविंग में बस इतना दिखा दोगे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, और ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल इसी चीज़ को ऑप्शन के फॉर्म में दिया जाएगा, तो वो तो हम लोग करना जानते ही हैं। एक बार कंसेप्ट सीख जाएँ तो क्वेश्चन की तो लाइन लगा देंगे। तो ये हो गया आपका इम्पॉर्टेंट सॉल्यूशन। इसको हमने कैसे सॉल्व किया, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से लॉजिक क्या था कि f ऑफ a पे a आया, f ऑफ b पे b आया, a+b इसके बीच का था, तो रूट कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। तो इस तरह से अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब ऐसे ही ये क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों हमने अपना क्वेश्चन नंबर 2 लिख रखा है, इफ़ f ऑफ x इज कॉन्टीन्यूअस इन क्लोज इंटरवल a टू b सच दैट f ऑफ c इक्वल टू 2fa + 3fb अपॉन 5, देन प्रूव दैट c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a टू b। अब देखिए इसको कैसे करते हैं। तो फंक्शन अपना कॉन्टीन्यूअस है a टू b में, तो ऐसे हमने एक डायग्राम बनाया जहाँ पे a दिखाया, इधर b दिखाया, क्लियर। अब a पे वैल्यू मान लीजिए कहीं भी दिखा देते हैं, सपोज़ ये है आपका f ऑफ a, ये आप कोई भी वैल्यू बना सकते हैं, बस ये ध्यान रखिएगा कि हमें कॉन्टीन्यूअस बनाना है। दूसरा वैल्यू हमने यहाँ पे दिखा दिया, ये हो गया आपका f ऑफ b। तो इस तरह से हमने ऐसे मिलाया और इसको f ऑफ b बोल दिया, और इस तरह से कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है तो आप कह ही सकते हो कि ऐसे ग्राफ होगा। आप ऊपर नीचे भी मैक्सिमम मिनिमा भी दिखा सकते हैं बीच में। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखो, तो दिया हुआ है f ऑफ c इक्वल टू 2 टाइम्स f ऑफ a प्लस 3 टाइम्स f ऑफ b होल डिवाइडेड बाई। कुछ क्लिक किया आपको? नहीं क्लिक किया तो क्लिक करना चाहिए। तो क्या क्लिक किया, तो इस 5 को हम लोग 2 + 3 लिख सकते हैं, और ऐसा लिखने से हमारा सेक्शन फार्मूला क्रिएट हो जाएगा। FA में हम 2 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो एक हम लोग इस तरह से पॉइंट उठाते हैं जो ये 3:1 में डिवाइड करता हो, और वो पॉइंट कहोगे कि इंटरनल डिवीजन वाले फार्मूले से क्या हो जाएगा, ये आएगा f ऑफ c, और f ऑफ c की वैल्यू लिखेंगे 2f ऑफ a प्लस 3 टाइम्स f ऑफ b अपॉन 5, और ये f ऑफ c आप दिखा सकते हो कि सर ये f ऑफ c जो है वो क्लियरली इसके बीच में है, और ये c कन्फर्म यहाँ पे आ ही जाएगा। तो आप ये ज़रूर लिख सकते हो कि दिस लाइज बिटवीन, दिस बिलोंग्स टू, या जो भी ये वैल्यूज़ है, दिस बिलोंग्स टू f ऑफ a टू f ऑफ b। सो बाई इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम वी हैव, जो c है वो कहाँ जाएगा आपका,
तो सी जाएगा ओपन इंटरवल ए टू बी में। एक बार मैं फिर से रिकॉल करा देता हूँ। देखिए हमने ये कहा कि इस 5 को बस 2+3 लिखोगे ना तो ये क्वेश्चन ये क्लिक कर जाएगा आपको। तो ये सेक्शन फार्मूला से जो पॉइंट है एफ ऑफ सी का वो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में लाई कर रहा है। तो इसको हम लोगों ने देखे तो यहाँ करस्पॉन्डिंग एक स्पेसिफिक सी आया जिस पे ये हमें एफ ऑफ सी मिल जाएगा और हमें यही प्रूव करना था। अगर सब्जेक्टिव एग्जाम में आए तो बस इतना आप लिख के इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम ये पूरा लिखिएगा, शॉर्ट में मत लिखिएगा। हमने IVT शॉर्ट में लिखा है, एक कोड बना रखा है, तो आप क्या करिएगा पूरा लिखिएगा इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। और ये कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये ध्यान रखना, ये इंटरमीडिएट मतलब बीच में आ रहा है इसलिए ऐसा कर रहे हैं इसको। और वैल्यू से रिलेटेड है, थ्योरम है, मतलब एक रिजल्ट है, एक प्रकार से एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, इसलिए ऐसा इसको पढ़ते हैं। तो इस तरह से अपना क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए बच्चों हमने अगला क्वेश्चन लिख रखा है लेट एफ फ्रॉम 0 to 1 to 0 to 1। इसको ऐसे पढ़ते हैं एफ फ्रॉम 0 to 1 to 0 to 1 क्लोज इंटरवल बी कॉन्टिन्यूस एंड ऑन्टो फंक्शन देन प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर एट लीस्ट 1x लाइक बिटवीन क्लोज इंटरवल 0 से 1। ऑन्टो मतलब होता है ऐसे फंक्शन जिसमें रेंज और कोडोमेन मतलब सेकेंड सेट सेम होते हैं, उनको कहते हैं कोडोमेन। जो मैपिंग पढ़ते हैं तो दूसरे वाले पार्ट के सारे एलिमेंट्स क्या हो, उनकी बुकिंग हो गई हो, कोई भी चीज़ छूटा ना हो, उसको ऑन्टो कहा जाता है। और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स के रूट हमें प्रूव करने हैं। ऑन्टो का मतलब हमने समझा दिया, कॉन्टीन्यूस आपका है ही। तो आप क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, ये एक स्पेसिफिक टाइप का क्वेश्चन है और इसी से इंस्पायर्ड आपका JEE 2014 का क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखना। ये अगर कर लिए तो वो भी आप कर ही लेंगे। तो वो क्या होगा कि एक हम फंक्शन मानते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ स्मॉल एक्स माइनस एक्स और इंटरवल लेते हैं एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से 1। अब ये बताइए अगर फंक्शन एफ एक्स कॉन्टीन्यूस है, एक्स कॉन्टीन्यूस है, तो क्या डिफरेंस कॉन्टीन्यूस होगा? तो कहोगे यस, ये हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़ा है, कॉन्टीन्यूस होगा। अब एफ ऑफ 0 की वैल्यू निकालें क्योंकि रूट से रिलेटेड पार्ट है, तो ये एफ ऑफ 0 माइनस 0 करोगे तो ये क्या आ जाएगा एफ ऑफ 0 माइनस 0। तो ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या आएगी 0, क्योंकि फंक्शन की जो वैल्यूज़ हैं वह 0 पे लाई कर रही है। और एफ ऑफ 1 की बात करें तो एफ ऑफ 1 माइनस 1 आएगा और ये हमेशा 0 और 1 के बीच की क्वांटिटी है। तो आप कह सकते हो इन जनरल दिस इज़ लेस देन और इक्वल टू 0। तो एक पार्ट है आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और दूसरा है लेस देन और इक्वल टू 0 और फंक्शन क्या है कॉन्टीन्यूस। ये कैपिटल है, ये कंफ्यूज मत होइएगा, ये आप लिखिएगा कैपिटल एफ ऑफ 0 और कैपिटल एफ ऑफ 1। तो आप ये लिखेंगे कि सिंस कैपिटल एफ ऑफ 0 एंड कैपिटल एफ ऑफ 1 आर ऑफ अपोजिट साइन, अपोजिट साइन, तो दिस इम्प्लाइज क्या होगा, हैंस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 दैट इज़ क्या आएगा ये, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स हैज़ एट लीस्ट 1x या रूट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से 1। और कोई ओपन इंटरवल अगर 0 से 1 है तो क्या क्लोज इंटरवल 0 से 1 में होगा? तो आप कहोगे डेफिनेटली होगा, क्योंकि 0 से 1 ओपन इंटरवल 0 से 1 क्लोज इंटरवल के बीच में ही लाई करता है, तो वो ज़रूर होगा। तो ये आप कह सकते हो अपोजिट साइन का है इसलिए हो गया। तो इसमें क्या करते हैं बच्चों, एक सॉल्विंग टेक्निक समझो, ट्रिक ये होता है कि इस फौज को एक तरफ ले जाएंगे, उसको एक नया फंक्शन बनाएंगे, अपोजिट साइन का दिखाएंगे, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम लगाएंगे और क्वेश्चन अपना तमाम कराएंगे। तो ये कहते हैं ना कि ये कर डाला तो बाकी सब झींगा लाला। तो ये आप आराम से कर लीजिए और मज़े लीजिए, इन्जॉय करिए। अब लास्ट एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो एक कंसेप्ट भी है जो मैं क्वेश्चन के फॉर्म में कराता हूँ, फिर आपका ये टॉपिक दे देना देन ख़त्म हो जाएगा। और जो अगली क्लास होगी उसमें हम इम्पॉर्टेंट आपके JEE मेन और JEE एडवांस टाइप के क्वेश्चंस कराएंगे। आप लोग क्वेश्चन वाली क्लास नहीं करते हो, ये आप लोगों से कंप्लेन है, तो आप इसको आराम से नोट करिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। तो देखिए लास्ट टाइप के ये क्वेश्चन है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ऐसे क्वेश्चन आपका JEE मेन में पूछा जा चुका है, JEE एडवांस वाले भी पूछ चुके हैं और रेयरली पूछते हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन करने का एक कंसेप्ट होता है, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, कंसेप्ट सीखेंगे और उसके तुरंत दूसरे पे अप्लाई कर देंगे और फिर इस तरह का क्वेश्चन ऐसे क्यों कर रहे हैं उसका लॉजिक समझेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो फंक्शन है वो आपके जैसे रेशनल नंबर अगर है, Q होता है सेट ऑफ रेशनल नंबर, वी ऑलरेडी नो दैट।
तो x है अगर x की वैल्यू रेशनल है और 1 माइनस एक्स है अगर x की वैल्यू इरेशनल है, आप चाहे तो इसको इरेशनल लिख सकते हैं। और कह रहा है कि इस तरह का फंक्शन कॉन्टीन्यूअस कब होगा। तो बच्चों इसका ट्रिक ये होता है कि आप इन दोनों एक्सप्रेशन को इक्वल कर देना। तो x इक्वल टू 1 माइनस एक्स। तो इसको सॉल्व करने का बस यही टेक्निक है कि हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू 1 माइनस एक्स कर देंगे। तो इसके x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। अब 1/2 पे फंक्शन कॉन्टीन्यूअस होगा, वो देखिए कैसे। तो एफ ऑफ 1/2 अगर लोगे तो ये वैल्यू 1/2 रेशनल होता है इरेशनल, तो कहोगे कि रेशनल, तो ये वैल्यू 1/2 आ जाएगी। लेकिन 1/2 पे अगर हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो वो यहाँ से निकाले या यहाँ से निकालें, दोनों जगह क्या आ जाएगा 1/2। आप ऐसे लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 1/2 प्लस x लिखो या 1 माइनस एक्स लिखो, ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, इट में भी रेशनल और इरेशनल दोनों जगह से वैल्यू सेम आएगी। और उसी तरह से एफ ऑफ 1/2 माइनस लिखोगे अगर, यहाँ पे माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट जिसको कहते थे, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1/2 माइनस x और 1 माइनस एक्स से क्या आ जाएगी, दोनों से वैल्यू सेम आएगी। लेकिन अगर कोई और नंबर लिखेंगे, सपोज़ 1 लिख देते हैं, ध्यान से सुनिएगा 1, तो 1 पे क्या होगा, जैसे आप कह सकते हो कि सर ये 1/2 क्यों, हमारा मन कर रहा है हम 1 पे कॉन्टीन्यूस दिखाएंगे। तो आप हमें ये जस्टिफाई करिए, मैं एक स्टूडेंट का डाउट पूछ रहा हूँ। स्टूडेंट कहेगा कि सर आपका तो मर्जी आया यहाँ झाड़ के आप निकल लेते हो, हमारा मन कर रहा है हम 1 पे चेक करेंगे, चेक करके दिखाओ तो जाने। ठीक है बेटा 1 पे ही कह रहा है ना, देख 1 रखेगा तो वैल्यू कितनी आएगी 1, लेकिन 1 प्लस रखेगा तो 1 प्लस में भी रेशनल और इरेशनल, तो यहाँ से लिमिट आएगी 1 और यहाँ से वैल्यू आएगी 0। अब एक जगह 1 कह रहा है, एक जगह 0, एक जगह 1, एक जगह 0, एक जगह 1, एक जगह 0, तो क्या है हम ऑसिलेट कर रहे हैं, मतलब हमें प्लस के बारे में पता नहीं है। 1 प्लस आपका रेशनल भी हो सकता है इरेशनल भी हो सकता है, तो अगर रेशनल होगा तो वैल्यू 1 देगा, इरेशनल होगा तो वैल्यू 0 देगा। तो हम फ्लक्चुएट करेंगे और फ्लक्चुएट ऐसे ऐसे करेंगे तो लिमिट क्या आएगी, डाई नॉट एग्जिस्ट, मैंने बताया था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों की वैल्यू सेम आ जा रही है 1/2 पे, इसीलिए ये कॉन्टीन्यूअस हो जा रहा है। तो दिस इज़ कॉन्टीन्यूअस ओनली एट x इक्वल टू 1/2, सिर्फ और सिर्फ इतना। तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि आप इन दोनों एक्सप्रेशन को इक्वल कर दीजिए और जो x है वहाँ पे आंसर करिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे दूसरे क्वेश्चन में, तो आप तुरंत x² इक्वल टू फटाफट 1 माइनस x² करना, यहाँ से 2x² की वैल्यू क्या आएगी 1, तो x² क्या आ जाएगा 1/2, तो x आ जाएगा अपना 1/√2 और -1/√2। तो यहाँ 2 पॉइंट आएंगे जहाँ पे फंक्शन अपना क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। ऐसा जेई मेन के क्वेश्चन देखोगे ना तो इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है, इग्नोर मत करना, क्या पता ये अपने आपके ही सेट में आ जाए। या कुल मिला के हमें नॉलेज करना है, एक्सेल करेंगे, सारा चीज़ पढ़ लेंगे तो आएगा तो उसी में से तो क्वेश्चन तो कर ही डालेंगे। तो इस तरह से हमने आपको आज की क्लास में जो बताया ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। एक बार मैं फिर से बोलता हूँ, जैसे कोई कहेगा नहीं सर अब 2 पे दिखाओ, 2 पे दिखाओ तो जाने, तो देखो यहाँ पे अगर 2 रेशनल है तो वैल्यू निकालेंगे तो 4 आ जाएगी। लेकिन 2 प्लस के बारे में क्या कहेंगे, इट में भी रेशनल और इरेशनल, तो 2 प्लस यहाँ से 4 आएगा और यहाँ से क्या आएगा -3, अलग अलग आ गया ना, गड़बड़ हो जाएगा। उसी तरह से 2 माइनस, तो ये अदर पॉइंट पे आपके डिसकंटिन्यूअस कन्फर्म होंगे एक्सेप्ट दीज पॉइंट। तो ये आपको याद रखना है। तो क्या करोगे ऐसे क्वेश्चंस में, तो एक्सप्रेशन को इक्वल कर देंगे, जहाँ पे इस तरह के एक्सप्रेशन इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होता है। और ऐसे क्वेश्चन हम लोग डिफरेंशियबिलिटी में भी करेंगे। तो सबसे पहले कंटिन्यूटी करके पॉइंट निकाल लेंगे और फिर उसी पे डिफरेंशियबिलिटी चेक की जाएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमें याद कराइए आज क्या क्या पढ़े। तो सबसे पहले हमने आपको बताया इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम इज़ वैलिड ओनली फॉर कॉन्टीन्यूअस फंक्शन। ए से बी की वैल्यू आ रही है तो ए के बी के बीच में सभी वैल्यूज़ आ जाएगी। अगर इसके बीच में 0 आ रहा है तो रूट चिल्लाएंगे, नहीं तो नहीं चिल्लाएंगे। सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड भी क्वेश्चन कुछ देखें। और लास्ट में ये आपके स्पेसिफिक टाइप का क्वेश्चंस, इसका कई जगह कहते हैं कंटिन्यूटी ओवर काउंटेबल पॉइंट, ऐसे या काउंटेबल इंटरवल कर सकते हो। या आप स्पेसिफिक क्वेश्चंस करके ये याद रखिए। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन जब आप करोगे और जेईई मेन का क्वेश्चन देखोगे तो आपको बच्चों कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप उड़ाओगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बच्चों आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से भी शेयर करिए। मैं चाहता हूं कि एक बच्चा अपने 10 दोस्तों को लाए, उससे शेयर करवाए, उसे सब्सक्राइब भी करवाए।
शेयर करना ज़रूरी नहीं है बच्चों, सब्सक्राइब करिए, एक बार उसको इन्फॉर्म कर दीजिए, उसकी मर्ज़ी, वो पढ़ना चाहे पढ़ेगा, नहीं पढ़ना चाहे नहीं पढ़ेगा। अगर मैं अच्छा पढ़ाता हूँ तो बच्चे ज़रूर हमसे जुड़ेंगे, और मेरे को लगता है कि मैं भी ठीक ठाक पढ़ा लेता हूँ। और बच्चों यकीन मानिए, अगर हम हमारी क्लास करेंगे तो आप जेईई मेन, जेईई एडवांस, जेईई बोर्ड, 11th 12th जो भी आप पेपर देते हैं एनडीए का, सब कुछ फोड़ फाड़ के आएंगे, क्योंकि सिलेबस कॉमन है। आप सब कुछ अच्छे से करो, मैं चाहता हूँ कि एवरीथिंग इज़ बेस्ट फॉर यू। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। हैव ए ग्रेट डे।